दोस्तों मैंने अभी अभी गन्स एंड गुलाब्स नाम का शो नेटफ्लिक्स पर देखकर ख़त्म किया एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस शो को देखने के लिए, क्योंकि इस शो को बनाया है उन्होंने जिन्होंने द फैमिली मैन और फर्जी जैसे शोज अमेजन प्राइम के लिए बनाए हैं। तो एक्साइटमेंट तो होनी थी कि नेटफ्लिक्स के लिए वो पहली बार कुछ बना रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहली बार ही है जब राजन डीके ने नेटफ्लिक्स के लिए कुछ बनाया है, तो मैं एक्साइटेड था। एंड जब ट्रेलर आया तो भाई वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई। ट्रेलर अप टू मार्क नहीं लगा था। एंड अब ये शो देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि भाई राजन डीके ने इस बार नेटफ्लिक्स का काट दिया। पूरी तरह से डिसअपॉइंट करता है ये शो। कहानी में कोई बात नहीं है, कोई दम नहीं है, प्लॉट लाइन में, स्टोरी टेलिंग में कोई दम नहीं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है इस शो में कहानी के नाम पर। एंड कहानी में भी कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं आपको बता पाऊँ। बताने की कोशिश करूंगा वीडियो में आगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कहानी के बारे में आपको कुछ भी बता पाऊंगा, क्योंकि कुछ भी है ही नहीं कहानी के बारे में बताने के लिए। पहले मैं एक दो चीज़ों पर आता हूँ जिनको मैंने वास्तव में इस शो में एंजॉय किया। पहले एपिसोड में एक दो मोमेंट थे। एक सीन था जब टीपू पाना के फादर की डेथ हुई, वो अर्थी को कंधे पर रख कर चल रहा होता है। पहले उसके घर से निकलती उसके एक्सप्रेशन कुछ और थे, लेकिन जब वो शहर में पहुंचा आसपास के लोग देखेंगे ये क्या सोचेंगे, तो वो रोने का ड्रामा करता है। तो वहाँ पर थोड़ी हंसी। एंड एक सीन था सॉरी, जब वो अपनी लव इंटरेस्ट को एक लव लेटर लिखवाता है एक स्कूल के बच्चे से इंग्लिश में। टीपू पाना को इंग्लिश नहीं आती, तो वो इंग्लिश में लव लेटर लिखवाता है एंड भाग कर जाता है उस लड़की को देने के लिए। दूर से आवाज़ देता है, वो लड़की रुकती है, अपनी स्कूटी रोकती है, बाइक रोकती है एंड वो भाग के जाता है वहाँ पर, जाके उसको लव लेटर देता है एंड देकर भाग के आ जाता है। जैसे कि उसको पता था कि वो लड़की वहीं जूता उतार के उसको मारेगी, तो वो भाग के डर के मारे वहाँ से भाग आया एंड यहाँ पे आ गया। पीछे से वो लड़की भागती हुई आई, तो वहाँ वो जो मोमेंट था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मुझे लगा, बहुत ज़्यादा हंसी आई मुझे वहाँ पर। एंड उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें हुई एंड उसके बाद उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ा, एंड उसके बाद उसने एक कत्ल किया, दो कत्ल किए, एंड वहाँ पर जो चीज़ें हुई वो कुछ मज़ेदार थी। ये बात मैंने फर्स्ट एपिसोड के क्विक रिव्यू में भी आपको बताई थी। उसके बाद जब उस लव लेटर, उसको शक हुआ कि भाई लव लेटर कुछ गड़बड़ था, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस तरीके से रिएक्ट करे। फिर जब वो लव लेटर पढ़वाया गया तो उसके अंदर जो कुछ भी निकला उस लव लेटर में, तो भाई वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। तो ये दो तीन मोमेंट थे इस पूरे शो में जब मुझे खुलकर हंसी आई, तबीयत से हंसी आई, बहुत ज़्यादा हंसी आई। एंड वैसे ही लास्ट एपिसोड में भी कुछ एक दो मोमेंट थे जब वो लड़का रैप करके उसको मना रहा था, या वो गुस्सा हुई थी तो उसको मना रहा था तो वो एक दो मोमेंट और थे लास्ट एपिसोड में। एंड लास्ट एपिसोड जिस तरीके से चल रहा था, जो उसका प्रेजेंटेशन था, मेरे कहने का मतलब ये है लास्ट एपिसोड नॉन लीनियर मैनर में चल रहा था। कभी 5 घंटे पहले, कभी करीब आधा घंटे पहले, कभी 8 घंटे पहले, कभी 2 घंटे पहले, इस तरीके से स्क्रीन पर बार बार लिख कर आता है। तो कहानी थोड़ी उलझाऊ टाइप की थी लास्ट एपिसोड में, तो वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन उसके अलावा कहानी के बारे में कुछ भी नहीं है कहने के लिए, ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न है, ना कोई इंटेंसिटी है, ना कोई एक्साइटमेंट है, ना इस शो की दुनिया में कोई वो वाली बात है जो आपको पूरी तरह से होक एंड बुक करके रख पाए, आपको एक्साइट करे कि भाई मुझे ये शो देखना है, कि यहाँ पर कुछ अच्छा है। कुछ भी अच्छा नहीं था यहाँ पर, टू बी ऑनेस्ट। एंड यहाँ पर एक और जो चीज़ें मुझे और अच्छी नहीं लगी वो यार किरदार हैं। किरदारों में कोई बात नहीं है, ना कोई बहुत अच्छी डेप्थ है उन किरदारों में, ना कोई बात है उन किरदारों में, ना उनको लेकर कुछ अच्छा बुरा फील होता, कुछ भी नहीं है। तो कहानी यूँ है कि एक डील होनी होती है। सुकांतो नाम का एक कलकत्ता का बिजनेसमैन है, या ड्रग लॉर्ड है, या कार्टेल का बंदा है, जो अफीम की डील करनी है। यहाँ पर हमको देखने को मिलते फतीफ कौशिक साहब, उनको डील करनी है सुकांतो के साथ, उस कलकत्ता के बंदे के साथ। तो भाई उसने पैसे दे दिए हैं, अब इनको डिलीवरी करनी है अफीम की। तो भाई यहाँ पर बस यही लफड़ा चलता रहता है, आखिर तक वो डील पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि पुलिस वाला आ जाता है एंड वो डील का जो माल है, जितनी क्वांटिटी चाहिए थी वो कम पड़ती है। एंड इन्हीं लोगों के बीच किन्हीं वजह से, बदले की वजह से टीपू पाना यानी कि राजकुमार राव उलझ जाता है इन्हीं सारी चीज़ों में। तो बस ये है कहानी। उसको अपना टीपू पाना को अपना बदला चाहिए। उस फतीफ कौशिक साहब, उनके साथ इस शो में एक इंजरी हुई, वो हॉस्पिटल में बेड पर पड़े रहते हैं। उनका जो बेटा है बस अर्जुन वर्मा, सॉरी उसका नाम है आदर्श गौरव यानी कि छोटा गांजी। तो बस वही वो सारे जमा करने की कोशिश में लगा रहता है एंड यही चलता रहा पूरे शो में। एंड वो जो पुलिस वाला है, जो नारकोटिक्स वाला है, वो इन सबको धरने की कोशिश में लगा रहता है। बस ये है पूरी कहानी इस शो के बारे में। और ज़्यादा डिटेल में आऊँगा तो निकल जाएगा स्पॉइलर। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स, स्कूल, बच्चे, टीचर, ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे बच्चों को भी घसीटा गया ज़बरदस्ती। लास्ट एपिसोड में अगर उनको थोड़ा सा इन्वॉल्व किया गया है मेन प्लॉट लाइन में, लेकिन छठे एपिसोड तक वो यही लग रहा था कि ज़बरदस्ती इनको ठूसा गया है इस शो में। उन बच्चों को, उस स्कूल वाले बच्चों को, गंगाराम था, नट्टू, वो जो दूसरे जो बच्चे थे, उन सबको, जो थी और वो जो बच्चे थे,
फिजूल में उनको घसीटा गया इस पूरे शो में। तो भाई कुछ भी खास नहीं था यहाँ पर कहानी के नाम पर। एंड उसके अलावा ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न है, ना कोई सस्पेंस है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई टेंशन है। एंड यहाँ पर गुलशन देवैया का जो कैरेक्टर है चारकट आत्माराम, वो किरदार ही समझ में नहीं आया भाई अंत तक कि वो इंसान है या भूत है, या कौन सा भूत है। वो समझ में नहीं आता कि आखिर में एक अलग ही चीज़ वहाँ पर होती है उस कैरेक्टर को लेकर। वो इधर से उधर मतलब 7 जिंदगियाँ हैं उसकी, इस तरीके की चीज़ें हमको सुनने को मिली। एंड उस किरदार के बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिला। टू बी ऑनेस्ट कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी बताया नहीं गया कि वो ऐसा क्यों है, क्यों उसको 7 जिंदगियाँ माफ़ है, क्या बिल्ली है वो या कौन है, कौन से पेड़ का लटकता हुआ भूत है जो यहाँ पर आ गया, बेताल है या क्या है, समझ में नहीं आता। ज़बरदस्ती उसको फिजूल का एक हवा बना के रखा है कि वो चारकट आत्माराम ये है वो है, कुछ भी बताया नहीं गया उस किरदार के बारे में। इसीलिए मैंने कहा था कि किरदारों में कोई बात नहीं, कोई डेप्थ नहीं है, कोई फील नहीं है, कोई मज़ा नहीं है इस शो के किरदारों में। एंड राजकुमार राव भी ठीक ठाक ही लगे हैं किरदार में, उनका भी किरदार कुछ बहुत खास नहीं है। तो डिसअपॉइंट करता है ये शो पूरी तरह से। एंड ये जो जितनी भी इसकी लेंथ थी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा फील होती है, क्योंकि कहानी में कोई बात नहीं है तो ज़्यादा फील होती है इसकी लेंथ। एंड मुझे समझ नहीं आता कि नेटफ्लिक्स ने क्या सोचकर इस शो पर पैसे लगाए, एंड राजन डीके ने क्या सोचकर इस कहानी पर ये शो बनाया। तो पूरी तरह से डिसअपॉइंट करता है। टू बी ऑनेस्ट यार लगता ही नहीं है कि इस शो को राजन डीके ने बनाया, क्योंकि इतना ज़्यादा ये डिसअपॉइंट करता है, इतना ज़्यादा ये खराब है, क्योंकि कहानी में कोई बात नहीं। ऊपर से 90s के दशक में ये सेट है जहाँ पर कुछ भी खास नहीं हो रहा है। पता नहीं कौन सी जगह इसको शूट किया है। हालांकि जो लोकेशन है, जो लाइटिंग है, सेट से डिज़ाइनिंग है वो अच्छी लगती है। किरदारों के जो हेयर स्टाइलिंग है, ड्रेसिंग सेंस है, गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक लगती हैं। लेकिन उसके अलावा भाई ना बैकग्राउंड स्कोर में कोई दम है, ना एक्शन कुछ बहुत तगड़ा है। एक्शन ठीक ठाक ही था जो भी था, लेकिन कुछ भी बहुत उतना तगड़ा नहीं हुआ कि जिसकी उम्मीदें आप लोगों ने मैंने लगा रखी थी इस शो से कि राजन डीके का शो है तो कुछ अच्छा यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से पूरी तरह से डिसअपॉइंट कर रहा है ये शो। सिर्फ टाइम पास के लिए इसको देखा जा सकता है। एंड मैं तो कहूँगा कि उसके लिए भी नहीं है। मैं अपने दोस्तों में किसी को भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ इस शो को। तो आप ये समझ लो कि अब आपको देखना है कि नहीं देखना। ऊपर से गालियाँ भी यहाँ पर हैं। तो ये है भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि कहानी में कोई बात नहीं। कहानी दमदार होनी चाहिए थी इस शो की, लेकिन लास्ट एपिसोड में जो चीज़ें हुई वो कुछ अच्छी थी। जैसा कि मैंने कहा नॉन लीनियर मैनर में चलता है, तो वो चीज़ें मुझे कुछ अच्छी लगी। एंड सीजन 2 भी आना बाकी है, कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ा गया है इस शो को। एंड मुझे लगता है कि ये शो नेटफ्लिक्स पर कैंसिल किया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली, ऐसा मुझे फील होता है। बाकी दूसरा जो मसाला है, जो ड्रामा, एक बच्चा इसको अपनी टीचर पर क्रश है एंड वो सारी चीज़ें तो आप खुद ही देखना तो बेहतर होगा आपके लिए ये शो। सो मैं तो कहूँगा कि स्किप करो। जस्ट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस पूरे शो के लिए, गन्स एंड गुलाब्स के लिए। आपने देखा है, लिख के बताना आप लोगों के इस पर क्या टेक। एंड सिर्फ गालियाँ हैं। पेरेंटल गाइडेंस की मैं बात करूँ तो सिर्फ गालियाँ, वैसा कुछ भी नहीं कि फैमिली के साथ ना देख पाएँ। 16+ की कैटेगरी में रखा गया। आपने देखा है, लिख के बताना आप लोगों का इस शो पर क्या टेक। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड।